ओम शांति। आज 15 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। अमर लोक की यात्रा, ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक जहाँ जन्म पुनर्जन्म है। अमर लोक हमारा परम धाम, जहाँ से आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, निवास करती है। लेकिन बाबा सत्युग को भी अमर लोक कहते हैं। हम अमर लोक के यात्री हैं वाया परलोक, क्योंकि सत्युग में भी मृत्यु का आभास हमें नहीं है। मृत्यु जिसके साथ दुख संलग्न है वो हमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है कि तुम अमर लोक के यात्री हो। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुराने छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे। ये तन कोई काम का नहीं, अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हो तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, सबका कल्याण किस तरह हो, सबको रास्ता कैसे बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। ये बाबा सम्मेलन का बच्चों को टॉपिक दे रहे हैं कि आपस में जब आप लोग मिलते हो, बातचीत करते हो, तो क्या बातचीत आप लोगों की होनी चाहिए। गीत है, दिल का सहारा टूट न जाए। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण अपने कुल को जानते हैं। जो जिस कुल के होते हैं वो अपने कुल को जानते हैं। चाहे कम कुल वाले हों व अच्छे कुल वाले हों, हर एक अपने कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है। पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राह्मणों का। ब्राह्मण कुल अर्थात ईश्वरीय कुल। पहले है निराकारी कुल, फिर आते हैं साकारी सृष्टि में। सूक्ष्म वतन में तो कुल होता नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा भी होता है ब्राह्मण बच्चों का। उन दोनों को तो सब जानते हैं, बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं विष्णु और शंकर, इनका तो सबको पता है, परंतु ब्रह्मा एक साधारण तन है ना, हम जैसा, और उसको ब्रह्मा कह दिया। तो लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं। बाकी ब्रह्मा में मूंझ पड़ते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ तो दिखाते नहीं हैं। चित्रों में भी ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ सृष्टि में है। सूक्ष्म वतन में जो प्रजा रच नहीं सकते, ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ये रूहानी यात्रा भी गाई हुई है। रूहानी यात्रा वह जहाँ से फिर लौट नहीं आना है। रूहानी यात्रा जहाँ से हम लौटेंगे नहीं। बाबा ने कहा कि ये जो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते, ये एक प्रमाण है कि वो इस सृष्टि का है। और ब्रह्मा बाबा को कहा भी जाता ना, मनुष्य सृष्टि का रचयिता। मनुष्य सृष्टि का, जहाँ जीव आत्माएं हैं तो जरूर जीव आत्मा वाला ही होगा ना। तो बाबा ने कहा कि तुमको याद आता है कि आता ही है बाबा का घर। समझते हो कि अब नाटक पूरा होता है।
ये पुराना वस्त्र, पुराना तन है। आत्मा में खाद पड़ने से शरीर में भी खाद पड़ती है। जब आत्मा पवित्र बनती है तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, बाहर वाले तो कुछ नहीं समझते। तुम देखते हो कि कोई कोई समझते भी हैं, कोई की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। समझने वाला होगा तो ज़रूर किसको समझाएगा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारी यात्रा में ठंडी व गर्मी की कोई बात नहीं। बुद्धि से खुद समझ सकते हो कि हम जा रहे हैं बाप के घर। जितना हम याद करते हैं उतना विकर्म विनाश होते हैं। अपने साथ बातें करनी होती हैं कि हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बन गई हैं। अब शिव बाबा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं, बाकी अभ्यास करना है। आंख बंद कर विचार नहीं किया जाता, बाबा ने एक्ट करके दिखाई। ऐसे अपने साथ बातें करो कि हम सतो प्रधान थे, हम ही राज्य करते थे। वो दुनिया गोल्डन एज थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एज में आए। अब आयरन एज का अंत है, तब बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं जो पढ़ाई होती है वो आँख बंद करके नहीं होती है, पढ़ाई आँख खोल के होती है। मनन चिंतन होता है वो आँख खोल के किया जाता है। तो आँखें बंद होती हैं ना तो कहीं का कहीं व्यक्ति चला जाता है, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जब आपकी आंखें खुली हैं तो आपको लगता है भी दूसरे भी देख रहे हैं मेरे को, तो आप सतर्क रहते हैं। इसलिए बाबा सदा आंखें खुली रखने के लिए कहते हैं। ऐसे भी कोई याद करता है, कुछ सोचता है तो इधर उधर ऊपर देखता है, कहीं देखता है, आंखें बंद कम करता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा हम आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद को अपने से बातें करनी है, कि मुझे याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से आए हो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, तुमको वहाँ ही जाना है। ये युक्ति बाप बतलाते हैं कि सवेरे उठकर अपने से बात करो। बाबा एक्ट करके दिखाते हैं कि हम भी सवेरे उठ विचार सागर मंथन करता हूँ। सच्ची कमाई करनी चाहिए ना, सुबह का साईं, तो उस साईं को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा जो करते हैं सुबह जैसे का साईं बेड़ा बनने लाई, इस साईं हमारे जो जीवन रूपी बेड़ा है इसको पार उतारना। बाबा ने कहा बाबा जो करते हैं जैसे करते हैं वो बच्चों को भी समझाते हैं। इसमें खिटपिट की बात नहीं है, ये कमाई की बहुत अच्छी युक्ति है। अल्फ को याद करने से बे की बादशाही तो मिल ही जाएगी। बच्चे जानते हैं कि हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा बीज रूप नॉलेजफुल है, तो हम भी झाड़ को पूरा समझ गए हैं। ये भी मोटे रूप की नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा वो लोग तो गीता पुस्तक उठाकर बैठ सुनाते हैं, यहाँ तो भगवान है ज्ञान का सागर। इनको कुछ हाथ में ले पढ़ना नहीं है, ये सीखता नहीं है। कल्प पहले भी आकर तुम बच्चों को संगम पर सिखाया था। फिर बाबा ने यात्रा के ऊपर आज हमें बताया है काफ़ी कि ये है याद की यात्रा। तुम्हारी बुद्धि ही जानती है, सिवाय ब्रह्मा मुख वंशावली ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास ये ज्ञान हो। सब में सर्वव्यापी का ज्ञान भरा हुआ है। ये कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है। ईश्वरीय मत, मनुष्य मत, शास्त्र मत, तीनों में अंतर है। जो ज्ञान मनुष्यों के पास है वो जो शास्त्रों में लिखा गया वही है। तो शास्त्र तो मनुष्य ने लिखे, तो मूल रूप से मनुष्य मत हो गई। तो मनुष्य मत और ईश्वरीय मत जो शिव बाबा हमको सिखाता पढ़ाता है उसमें और इसमें तो महान अंतर है। गुरु लोग जो सिखाते हैं वो सत सत करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, ना उस पर कभी विचार चलाते हैं कि ये सत्य है व नहीं। बाप समझाते हैं कि तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में ज़रूर रहना है,
नहीं तो वे कर्म विनाश हो नहीं सकते। कुछ भी कर्म करते रहो परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, बाबा ने कहा बच्चे कोई फालतू बात नहीं करना, सदैव बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं। निर्वाण धाम में बाप और बच्चे रहते हैं। इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई और बहन हो, इसलिए कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। राइट, शिव बाबा की तो संतान भाई भाई हैं, लेकिन जब ब्रह्मा के बनते हैं तब हम कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अभी जो बाबा ने कहा कि ये जो चक्र है ये बाबा की बुद्धि में रहता है, तब तुम बच्चों को आकर सुनाते हैं, तो ये शिव बाबा की बुद्धि में चक्र फिरता है। ये शिव बाबा है। शिव बाबा को कोई चक्कर घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई चक्कर को इमर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाबा तो बाबा है, संकल्प किया और सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो जो ये बाप की स्मृति में रहता है कि चक्र कैसे फिरता है, उसको उस शब्द बाबा ने दे। बाबा ने कहा कि ये दुनिया बिल्कुल बिगड़ी हुई छी छी है, अब तुमको वाह वाह की दुनिया में ले जाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। अगर ये याद हो तो बाप भी याद रहे और गुरु भी याद रहे कि अब वापस जाना है। पुराना शरीर छोड़ देंगे क्योंकि ये तन अब काम का नहीं है। आत्मा अब पवित्र होती जाती है तो शरीर भी पवित्र होना है। आपस में ऐसी ऐसी बातें बैठ करनी चाहिए। इसको कहा जाता है शुभ सम्मेलन, जिसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं। बाबा कहते कोई भी बात है ना, उसकी डिटेल मनन चिंतन, आपस में बैठ के राय करना निकालना, ये बच्चों का काम है। कहाँ भी प्रदर्शनी करो तो मुख्य बात ये है कि गीता का भगवान ये है या वह। पहले पहले ये समझाना चाहिए कि भगवान शिव को कहा जाता है, ये बुद्धि में बिठाना है, इस पर प्रोब होना चाहिए। गीता के भगवान का चित्र भी बड़ा परमानेंट होना चाहिए। नीचे में लिख देना चाहिए कि जज करो और आकर समझो, फिर लिखाकर सही लेनी चाहिए। ये हम लोगों ने किया कि बाबा कहते हैं कि उनको समझाओ और फिर लिखाओ। तो जब लिखता है व्यक्ति उस समय उसको अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है। लिखाने को बाबा क्यों कहता है? ऐसे कोई ज़ुबानी जमा के हाँ जी कर लेगा, लेकिन जब उसको लिखना की बात होगी तो अच्छी तरह से समझेगा। वरदान है, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। बाबा कहते हैं कि आकारी फरिश्ता स्वरूप, उसका अभ्यास चाहिए, तब वो उस समय हो सकेगा। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। राइट। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।